अमेरिका के लिए इज़राइल जितना अहम है, अब यूरोप के लिए यूक्रेन उतना ही महत्वपूर्ण बन चुका है। यही वजह है कि जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है, ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसने यूक्रेन का साथ छोड़ा, तो यूरोप इज़राइल का समर्थन करना बंद कर देगा। इसकी झलक हाल ही में देखने को मिली, जब यूरोप ने ईरान से अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया। ईरान लंबे समय से इज़राइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति अपनाई, जिसके तहत कच्चे तेल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। बाइडेन प्रशासन के दौरान कुछ रियायतें थीं, लेकिन ट्रंप के फिर से सक्रिय होने के बाद इन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। भारत तक को ईरान से तेल खरीदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यूरोप ने अब ट्रंप की इस नीति को विफल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हाल के महीनों में ईरान के कच्चे तेल के निर्यात में 18% की वृद्धि देखी गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यूरोपीय देशों की रणनीति है। यूरोप ने जानबूझकर ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया है और उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिका इसे ब्लैकमेलिंग के रूप में देख रहा है, क्योंकि यूरोप का स्पष्ट संदेश है कि अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद नहीं करता, तो यूरोप इज़राइल को समर्थन देना बंद कर देगा और उसके दुश्मनों को मजबूत करेगा। ईरान से तेल की बढ़ी हुई खरीद से उसे आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, जो उसे परमाणु हथियार विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने में मदद करेगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को परमाणु कार्यक्रम के लिए जरूरी उपकरण सीधे तौर पर नहीं मिल सकते। इसीलिए उसे ब्लैक मार्केट का सहारा लेना पड़ता है, जहां कीमतें कई गुना अधिक होती हैं। यही वजह है कि ईरान को अधिक धन की जरूरत है और वह इसे तेल बेचकर जुटाना चाहता है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति ईरान की तेल आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर उसकी आर्थिक क्षमता को कमजोर करने की है, ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए, तो इज़राइल पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। ईरान की सोच दीर्घकालिक नहीं, बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया वाली है, और अगर उसे लगा कि इज़राइल उसके लिए खतरा है, तो वह परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। यूरोप द्वारा ईरान से बढ़ती तेल खरीद इज़राइल के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही ये अमेरिका की यूक्रेन नीति को भी प्रभावित कर रही है। यूरोप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद बंद करता है, तो यूरोप इज़राइल के विरोधियों को समर्थन देगा। इससे स्पष्ट होता है कि नाटो देशों के बीच अब गंभीर दरार पड़ चुकी है और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के रिश्तों में बड़ी खटास आ गई है। जैसे जैसे यह दरार बढ़ेगी, चीन जैसे देशों को इसका फायदा मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और क्या वे यूरोप को अपनी नीतियों के अनुरूप ला पाते हैं या नहीं।